हरे कृष्णा। मेरे चैनल का नाम माँ ब्रह्माणी कृपा है। मैं आपको आज राधा अष्टमी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ और इसका महात्म्य भी बताती हूँ और ये किस दिन है और इनकी कथा कौन सी है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था, जो कि आज 11 सितंबर यानी मंगलवार को है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। पहले मैं आपको इनका महात्म्य बताती हूँ, वह सुनिएगा। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा जी के साथ श्री कृष्ण की कृपा भी मिलती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वही राधा जी को प्रेम की अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से सारी पीड़ाएं दूर होती है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। राधा अष्टमी के व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, जो आपको 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। यह मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के पूजन के लिए शुभ है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी व्रत कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नज़र नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा जी को पता चली तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा जी ने श्री दामा के श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख तो सहना ही होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में तो वायु ही भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी। वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हमको इस दिन राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा ही रहता है। इसलिए हमें राधा रानी और कृष्ण भगवान की दोनों की कृपा चाहिए, तो हमें राधा अष्टमी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत दोनों ही अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार मेरी ये राधा अष्टमी की कहानी कथा पूरी हुई।